अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। केल्डाल मेथड है। इन केल्डाल मेथड नाइट्रोजन प्रेजेंट इज एस्टिमेटेड एज। बेसिकली बच्चों, केल्डाल मेथड भी एक प्रकार से नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने का मेथड होता है और इसमें नाइट्रोजन जो है अमोनिया या फिर आपको कभी कभी NH4+ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, इसके रूप में प्रेजेंट होता है। फिर हम इसमें करते क्या है, इसके अंदर हम लोग बच्चों डालते हैं H2SO4, ठीक है, H2SO4 इसको जलाने के लिए। अब उसके बाद क्या हो जाता है, ये बनाता है इस प्रकार से अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इसके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर K2SO4 या Na2SO4 भी डालते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, पहला क्वेश्चन है इन केल्डाल मेथड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एस्टिमेटेड एज अमोनिया या अमोनियम आयन के रूप में होता है, बीन सही है। फिर उसके बाद बोलता है इन केल्डाल मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन K2SO4 क्यों डालते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग डालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों कहता है द प्रोसियन ब्लू कलर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ द नाइट्रोजन बाय लेजेंड टेस्ट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं NaCN, ठीक है, NaCN को FeSO4 के साथ मिलाते हैं, तो बेसिकली आपको मिलता है Na4 FeCN6 मिलता है, ठीक है। फिर जब हम इसके अंदर क्या करते हैं FeCl3 डालते हैं, क्या डालते हैं FeCl3, तब ये बनाता है बच्चों Fe4 FeCN6। 11th क्लास का जो NCERT है ना बच्चों, 11th क्लास जो NCERT है उसका जो पहला चैप्टर है उसमें इस तरह के डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट के बारे में बात किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपको उसको पढ़ना चाहिए। वहीं पर ये सब जो मैं बता रहा हूँ वहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत नॉलेज वहाँ से ले सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए मेरे हिसाब से, और उससे छोटे छोटे पॉइंट बनाकर अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसको ध्यान रखते रहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, और आपके काम आएगा। अब कहता है कि जो प्रूसियन ब्लू कलर है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फेरिक फेरोसाइनेट। ये जो लास्ट में मिला है इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक फेरोसाइनेट, ठीक है। अब कहने का मतलब ये जो फेरिक फेरोसाइनेट है ना, ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द प्रूसियन ब्लू कलर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ। इसका मतलब ये जो फाइनल रिजल्ट हमें मिल रहा है ना, ये प्रूसियन ब्लू कलर का है, तो ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रूसियन ब्लू कलर का मिलता है, ठीक है। ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन बाय द लेजेंड टेस्ट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब गौर से आप देखिए यहाँ पर, तो कहीं पर भी एक भी ऑप्शन में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन वैसे तो मैं प्रिंटिंग मिस्टेक ही मानूंगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होल थ्राइस भी होगा, थोड़ा बहुत जो है ना, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट से ये मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर होना चाहिए बच्चों Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा अगर यहाँ पर आप Fe4 बना लेंगे, अदरवाइज जो है ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है गलत है। लेकिन फिर भी अपने को तो ध्यान रखना ही है ना, तो इसीलिए देखिए मैंने इसके केमिकल रिएक्शन को आपको लिख कर बताया है, ठीक है। फिर भी मेरा आपसे सजेशन क्या है कि आप NCERT 11th का वो लास्ट एक आध पेज में, 2 पेज में सारा डेटा दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, और डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जहां पर नाइट्रोजन का डिटेक्शन, सल्फर का डिटेक्शन, फास्फोरस का डिटेक्शन, क्लोरीन का डिटेक्शन, हाइड्रोजन का डिटेक्शन, ये 4 प्रकार के डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना चाहिए। वहीं से मैंने इंफॉर्मेशन आपको बता दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बाकी इसका जो ऑप्शन आंसर है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है ए यूरिया विच डज नॉट गिव द पॉजिटिव टेस्ट इन लेजेंड टेस्ट। अभी मैंने बताया था, क्या मैंने पढ़ दिया, ए कंपाउंड विच डज नॉट गिव द पॉजिटिव टेस्ट इन द लेजेंड टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन। अभी ये क्वेश्चन आया था, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है, बेसिकली ये क्या है बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक के रूप में मतलब प्रेजेंट है। बाकी जितने भी यहाँ पर देखिए कंपाउंड लिखे हुए हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक
कंपाउंड है, ठीक है। तो ये लेजेंड टेस्ट जो है, लेजेंड टेस्ट नाइट्रोजन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में, प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर जो है उसका लेजेंड टेस्ट पॉजिटिव नहीं पाया जाता है। बोले तो एक प्रकार से निगेटिव टेस्ट होता है, मतलब ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, इससे नाइट्रोजन डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को आप कैसे सेपरेट करेंगे? देखिए बच्चों, पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आपको जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये ऑर्थो वाला हो गया। और पैरा वाले में क्या हो जाएगा बच्चों? पैरा वाले में देखिए यहाँ पर ये OH है और यहाँ पर जो है NO2 है। तो मेरे कहने का मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट मतलब इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है बच्चों डिस्टिलेशन मेथड यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोफिनोन। देखिए एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO और एसिटोफिनोन का मतलब होता है बच्चों PH CO और CH3, ठीक है। अब कहता है इन दोनों में से किसको आप यूज करेंगे, कौन से रिएजेंट को यूज करेंगे इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए? देखिए बच्चों ये जो NaOI लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो NaOI लिखा हुआ है बेसिकली ये I2+ का NaOH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? I2+ का NaOH मतलब आयोडो फॉर्म टेस्ट। तो आयोडो फॉर्म देखिए एक प्रकार से एसिटल्डिहाइड है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है, दूसरे पर कार्बोनिल है, तो ये क्या करेगा? आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा। और ये भी देखिए मिथाइल कीटोन है तो ये भी आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा, मतलब ये तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ये क्या है बच्चों? हाइड्रोक्सिल एमीन है। क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन। चाहे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली ये क्या करता है? डिहाइड्रेशन करके इस तरह से C डबल बॉन्ड NOH बोले तो ऑक्साइम बनाता है, ठीक है। तो NH2OH देखिए ये भी कार्बोनिल है और ये भी कार्बोनिल है, तो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। अब देखिए टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या करता है बच्चों? एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके COH में कन्वर्ट करता है। तो एक प्रकार से देखिए ये क्या है? एल्डिहाइड और ये क्या है? कीटोन है। तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये इसको क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखें। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों दिया हुआ है कार्बन मोनोक्साइड है और यहां पर X, ठीक है, दिया हुआ है। एक प्रकार से कार्बन मोनोक्साइड के कितने मोल यूज में लिए जाएंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। कार्बन मोनोक्साइड के कितने मोल यूज में लिए जाएंगे? यदि उसका वेपर डेंसिटी जो है 70 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। देखिए बच्चों मोलेकुलर वेट बराबर जो होता है ना, मोलेकुलर वेट बराबर एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसका मतलब 2 इंटू 70 बराबर क्या हो गया? 40 हो गया, 140 हो गया। अब एक प्रकार से आप गौर से देखिए तो कहीं ना कहीं इस कंपाउंड का जो है ना मोलेकुलर वेट दिया हुआ है। वेपर डेंसिटी देने का मतलब है कि मोलेकुलर वेट दिया हुआ है, ठीक है, और वो 140 है। अब चलिए हम इसका CO का वेट निकालते हैं। तो कार्बन का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 बरा 28 और ऐसे ऐसे X मोल इसके यूज में लिए गए हैं। तो 28X बराबर कितना हो गया? 140। तो X बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। तो X बराबर 5 देखिए ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। अब देखिए बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, ठीक है। 26 में बच्चों बेसिकली पॉलीमराइजेशन किया हुआ है और आपसे जो है पूछा गया है कि बताइए उसका यूनिट बताइए जिससे कि आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली बच्चों क्या होता है जब भी इस तरह से कोई भी C डबल बॉन्ड C का यूनिट दिया हुआ हो, ठीक है, C डबल बॉन्ड C का यूनिट, देखिए जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं सब में एक ही यूनिट है,
है ना, एक ही डबल बॉन्ड दिख रहा है, और इसका पॉलीमराइजेशन करना, और इसके साथ कुछ भी हो यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी लगा हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस तरह से ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट आप ले लीजिए। अब आपको इसका दो मेथड हो सकता है। एक मेथड तो ये ऐसे समझिए कि इस तरह से आप इसको इधर एनायन में और इधर कैटायन में, ऐसा करके इधर एनायन में और इधर कैटायन में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये एनायन क्या करेगा, इस कैटायन के ऊपर अटैक करेगा, फिर ये एनायन इस कैटायन के ऊपर अटैक करेगा, और ऐसे ऐसे करके जो है ना सिंगल बॉन्ड का लिंकेज ऐसे बन जाता है। और चूंकि ये लिंकेज इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पर ऐसा करके एन लगा देते हैं, या फिर इस तरह से ऐसा करके कुछ भी दिखा देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे करके दिखाया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये ऐसे करके अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा। अब आपको इसमें पहचानना है कि बेसिकली क्या हुआ है। अब अगर आप गौर से देखिए बच्चों, तो CO2Me जो है हर जगह रिपीट हुआ है। इसका मतलब एक कार्बन है और उस कार्बन से ये CO2Me जो है बार बार लगा हुआ है, ठीक है। और डबल बॉन्ड तो रहा ही होगा इस तरह से, है ना, तभी तो ये इस तरह से लिंकेज बने हुए हैं। अब अगर आप गौर से देखिए तो जिस कार्बन से CO2 जुड़ा हुआ है ना, वहां पर देखिए दूसरी तरफ एक मिथाइल भी लगा हुआ है, इस तरह से यहां पर एक मिथाइल भी लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, ऐसा ही एक लिंकेज और ढूंढना है, C+C, यहां पर देखिए CO2Me, और यहां पर देखिए आपको लगा देना है मिथाइल, ठीक है। अब आप सोचिए क्या ये वाला इसके साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और इधर भी ऐसे ही, इधर भी वैसे ही होगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब अब आपको पहचानना है कि क्या ये कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर डबल बॉन्ड बना देंगे, फिर देखिए यहां पर भी डबल बॉन्ड बना देते हैं, यहां पर भी डबल बॉन्ड बना देते हैं। अब अगर आप गौर से देखिए तो ऐसा नहीं लगता ये डबल बॉन्ड जो है, ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये कार्बन देखिए इस वाले पर अटैक किए हुए है, और ये वाला कार्बन जो है इस वाले पर अटैक किए हुए, और अटैक करने का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें जो मोनोमर यूनिट है ना बच्चों, मोनोमर यूनिट जो है आपको ऑप्शन नंबर सी के रूप में दिख रहा है, ठीक है। इसका एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब भी आपके सामने इस तरह से C+C आ जाए, तो आप इसको क्या कीजिए, रेडिकल्स के रूप में तोड़ दीजिए, इधर भी रेडिकल्स इधर, और ऐसे ऐसे करके लिंकेज लगाते चले जाइए, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है लिंकेज है, और ये चीज ये यूनिट जो है यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। इसको जो चीज रिपीट हो रहा है ना उसको आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से बनाइएगा तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप एमंग द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स। बेसिकली ये क्वेश्चन बच्चों बायोमोलिक्यूल से है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो बेसिकली क्वेश्चन ही आगे पीछे दिया हुआ है, तो एक मिनट में पहले क्वेश्चन को यहाँ से हटाता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करें। अब देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन ऐसे करके दिया हुआ है, बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड है, और हमसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चर्चा करना है एनोमर्स और एपीमर्स के बारे में। देखिए बच्चों एनोमर्स का मतलब होता है दो कंपाउंड एक दूसरे के एनोमर्स तभी कहलाएंगे जब एनोमेरिक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन पर। तो इसमें देखिए ये वाला जो कार्बन है बच्चों, जहां पर ये साइक्लिक ईथर बना हुआ है, ये एनोमेरिक कार्बन। देखिए मैं इसमें सब में डॉट लगा देता हूं, ये देखिए ग्लाइकोसाइड्स है ये बेसिकली। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए हमने क्या किया है, यहां पर एनोमेरिक कार्बन सब में दिखा दिया है। अब कहता है 1 and 2 आर एनोमर्स। तो देखिए इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर क्या 1 और 2 में कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव है। कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव का मतलब यहाँ पर OMe नीचे है तो इसमें OMe ऊपर होना चाहिए। क्या इसमें है? नहीं है, गलत हो गया। कहता है 1 and 2 आर एपीमर्स। अब एनोमेरिक कार्बन को छोड़कर, मतलब जहां पर हमने डॉट लगाया है उसको छोड़कर यदि किसी भी कार्बन पर, किसी एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन में अगर बदलाव दिखेगा तो वो एपीमर्स होंगे। जैसे देखिए 1 and 2 में देखते हैं। 1 and 2 में देखिए बच्चों, यहां पर इसको देखिए, यहां टिक मार देता हूं और यहां टिक मार देता हूं।
ये देखिए 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पर अगर आप गौर से देखिए तो इन दोनों में कन्फिग्रेशन में बदलाव है, मतलब 1 and 2 एपीमर्स हैं, ये सही है। 3 and 4 आर एनोमर्स, तो देखिए 3 and 4 एनोमर्स हैं क्या, यहाँ पर देखिए जहाँ डॉट लगा रखा है इसमें देखिए OMe बच्चों ऊपर, यहाँ पर भी OMe ऊपर, कन्फिग्रेशन में बदलाव नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एनोमर्स नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर कहता है 1 and 3 आर एनोमर्स, तो देखिए 1 में बच्चों यहाँ पर OMe नीचे और यहाँ पर देखिए OMe ऊपर, तो इसका मतलब एनोमेरिक कार्बन के कन्फिग्रेशन में बदलाव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 and 3 एनोमर्स हैं। अब फिर कहता है 1 and 2 आर एपीमर्स, 1 और 2 क्या है, एक दूसरे के एपीमर्स है, तो देखिए अभी आपने बताया भी था ऑप्शन नंबर बी में 1 and 2 एपीमर्स हुए भी थे, और नहीं तो देखिए फोर्थ कार्बन पर कन्फिग्रेशन में बदलाव है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिल्कुल लास्ट समाप्ति की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है ए डाई फिनॉल थैलीन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग फिनॉल, इसके बारे में बोला गया है कि कैसे ये बना है। फिनॉल विद थैलिक एनहाइड्राइड इन एसिडिक मीडियम, ये कैसे बना है उसके बारे में बात हो रहा है बच्चों। ठीक है, और उससे हमें कोई मतलब नहीं। इट गिव्स द पिंक कलर इन अल्कलाइन मीडियम ड्यू टू एक्सटेंड कंजुगेशन इन ए न्यू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर कहता है आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स ए। अब इसके बाद जो है देखिए समझने वाली बात है, और यहाँ पर नीचे में रिएक्शन दे भी दिया है, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का OH माइनस के साथ रिएक्शन करवाया गया है। ठीक है, तो कहता है जो प्रोडक्ट ए मिलेगा वो प्रोडक्ट ए बताइए क्या होगा। अब आप सोचिए, ये OH माइनस क्या है, एक बेस है। OH माइनस क्या है बच्चों, एक बेस है, और ये बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। भाई ये एक न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर देखिए 2 फिनॉल के लिंकेज मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की भूमिका में कम होगा, बेस की भूमिका में ज्यादा होगा। तो ये OH माइनस क्या करेगा, तुरंत यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा। जैसे हाइड्रोजन को निकालेगा तो बनाएगा बच्चों एनायन, फिर ये एनायन क्या करेगा, यहाँ पर रेजोनेंस करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, रेजोनेंस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए रेजोनेंस होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड जो है देखिए यहाँ पर जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर जाएगा तो बच्चों ये कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा तो नहीं बना सकता है ना, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। अब सवाल उठता है क्यों टूटेगा, इसलिए टूटेगा बच्चों क्योंकि बॉन्ड टूटने के बाद देखिए क्या है, एक प्रकार से एसीटेट आयन बना रहा है। बॉन्ड टूटने के बाद जो यहाँ पर एनायन बन रहा है उसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है, बोले तो इक्वल RS बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए C डबल बॉन्ड O माइनस बना रहा है, तो ये देखिए क्या है, ये इक्वल RS बनाते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा, OH माइनस ने क्या किया, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला, एनायन बना, एनायन ने क्या किया, रेजोनेंस किया, रेजोनेंस करते 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 ये डबल बॉन्ड यहाँ तक आया। जैसे आया तो अब ये बॉन्ड यहाँ से अब टूटेगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड क्यों टूटेगा, यहाँ से ये बॉन्ड इसलिए टूटेगा बच्चों क्योंकि बॉन्ड टूटने के बाद इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है, बोले तो इक्वल RS हो रहा है। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, तो चूंकि बॉन्ड टूटने के बाद इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ये बॉन्ड टूटेगा। ये तो हुआ लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 2 देखिए अगर, तो इससे भी जोरदार तरीका है। जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों उसमें देखिए सब जगह O माइनस को तोड़कर बनाया हुआ है, तो भाई कॉमन सेंस भी तो लगाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो कॉमन सेंस ऑप्शन को देखकर लगाएंगे, और लॉजिक बाय बात करेंगे तो जो मैंने बताया वो वही होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब अगर आप गौर से देखिए तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैं इस लिंकेज को बनाता हूं, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको एक फिनॉल को बना लेना है, बना लिया। फिर यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया था, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और ये यहाँ पर था। ठीक है, और ये ऊपर में, तो अब आपको ऐसा वाला लिंकेज पहचानना है कि किस में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए डबल बॉन्ड यहां पर कर दिया और 5 बॉन्ड इस वाले कार्बन पर बना दिया, गड़बड़। इस वाले में भी देखिए सेम मिस्टेक किया गया है, तो ये भी गड़बड़। ये वाला देखिए सही है। कैसे सही है, हमने क्या किया है, एसिडिक हाइड्रोजन को इस वाले फिनॉल लिंक से निकाला है। ठीक है, इसने क्या किया, इस OH माइनस के द्वारा यहां से निकाला। तो बात तो एक ही है, दोनों एक ही है। ठीक है, यहां से निकालेंगे और कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया है।